अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर रेसिपी। कैसे हैं आप सब? तो जी आज मैं आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार की रेसिपी लेकर आई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल बेसन के अल्टे-पल्टे की ये रेसिपी आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगी। बेसन के इस अल्टे-पल्टे की रेसिपी में हम बहुत ही स्पेशल और इजी इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना होगा। तो चलिए अपनी वीडियो और अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। तो इसी के साथ ही हमने 2 प्याज लिए, 2 टमाटर लिए हैं, 8 से 10 हमने हरी मिर्ची ली हैं। इसी के साथ ही हम टमाटर को मोटा-मोटा कट कर लेंगे। इनको बारीक नहीं कट करना है, मोटा-मोटा ही कट करना है। और इसी के साथ ही हम प्याज को भी मोटा-मोटा सा कट कर लेंगे। इसी के साथ ही हम हरी मिर्ची को भी मोटा-मोटा सा कट कर लेंगे। हरी मिर्ची आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 8 से 10 हरी मिर्ची ली थी, तो कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमने तमाम चीज़ें काट कर रेडी कर ली हैं। अब हम इसे जूसर में डाल देंगे, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे और इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो जी यहाँ पर हमारा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसे किसी बाउल में भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अदरक ली है और 5 से 6 लहसुन के जो लिए हैं। यहाँ पर इन्हें पीस कर और इसका पेस्ट रेडी कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी हो चुका है और अब इसे हम किसी प्याली में शिफ्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने कुछ हरा धनिया लिया है, इसको बारीक कट कर लिया है। हस्बे ज़रूरत हमारा नमक है, 1 टेबल स्पून हमारा कुटा धनिया है, 1 टेबल स्पून हमारा पिसा धनिया है, 1 टेबल स्पून हमारी चिली फ्लेक्स है, हाफ टेबल स्पून हल्दी। ये तमाम चीज़ें आज के हमारे अल्टे पल्टे की रेसिपी में ऐड होने वाली है। तो चलिए अब अल्टे पल्टे का घोल रेडी करते हैं। यहाँ पर जो बेसन लिया है वो 250 ग्राम है। 1 टेबल स्पून हमने पिसा धनिया ऐड किया है, 1 टेबल स्पून हमने कूटा धनिया भी ऐड कर लिया है, हाफ टेबल स्पून हल्दी जाएगी इसमें। हस्बे ज़रूरत यहाँ पर नमक भी ऐड करेंगे और जो बारीक कटा हुआ धनिया हमने रेडी किया हुआ है काट कर उसे भी इसमें शामिल कर देंगे। और इसी के साथ ही हम 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड कर देंगे। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इन्हें आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेसन में। तो यहाँ पर हमारी सारी चीज़ आपस में मिक्स हो चुकी हैं। इसी के साथ ही हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पर हम घोल को रेडी करने के लिए यहाँ पर थोड़ा पानी ऐड करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आपने पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है ताकि आपके बेसन में गुठलियाँ नहीं पड़े। यहाँ पर हमारा अल्टे पल्टे का जो घोल रेडी हो रहा है उसको ना ज़्यादा थिन करना है और ना ज़्यादा ही थिक करना है, इसलिए आप पानी बिल्कुल देख देख कर डालें इसमें। तो यहाँ पर हमारा बीटर बनकर रेडी हो चुका है अल्टे पल्टे का। इसी के साथ ही हम यहाँ पर अदरक लहसुन में 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून पिसा धनिया ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमारा अदरक लहसुन और तमाम मसालों का पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। प्याज टमाटर हरी मिर्ची का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून हमारा कुटा धनिया है, हाफ टेबल स्पून हमने यहाँ पर मेथी दाना यूज़ किया है। और यहाँ पर हमने पतीले को चूल्हे पर रख दिया है और इसी में हम 1 प्याली ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसी के साथ हम यहाँ पर हाफ टेबल स्पून मेथी दाने को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चटकने देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा मेथी दाना चटक रहा है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून कुटा धनिया ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से चटकने देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसी कंडीशन में हम यहाँ पर प्याज टमाटर और हरी मिर्ची का जो पेस्ट बनाकर रेडी किया था उसे ऐड कर देंगे और अच्छे से चला लेंगे। जब तक कि हमारा मसाला ऑयल रिलीज ना कर दे हम इसे 1 से 2 मिनट तक कुक करेंगे।
जब तक हमारा मसाला कुक हो रहा है, आप जब तक मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आप अपने चैनल टेस्टी रेसिपीज़ विद लाइबा को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा। यहाँ पर हमारा मसाला बनकर रेडी हो चुका है। इसी के साथ ही यहाँ पर अदरक लहसुन और तमाम मसालों का पेस्ट हम इसी में ऐड कर देंगे और अच्छे से आपस में मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर कटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे। ज़बरदस्त हमारा ये बनकर रेडी हो रहा है मसाला। कितना ज़बरदस्त हमारा बनकर रेडी हुआ ये मसाला अल्टे पल्टे का। अब ज़रूर इसको घर में ट्राई कीजिएगा। जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर पानी ऐड कर देंगे। 2 प्याली यहाँ पर हमने पानी ऐड करना है। इसे हम 5 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे। यहाँ पर हमारे अल्टे पल्टे का घोल बनकर रेडी है। आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो ना ज़्यादा थिक है और ना ज़्यादा थिन है। तो आपने बिल्कुल इसी कंडीशन का घोल रेडी करना है। तो चलिए अब अपने अल्टे पल्टे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने तवा ले लिया है और तवे को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अच्छे से हमने यहाँ पर ग्रीस करना है ताकि जो हमारे अल्टे पल्टे हैं, अगर इसका जो बीटर हम इस पर डालें तो वो हमारा जले नहीं। यहाँ पर हमने तवे को ऑयल से ग्रीस कर दिया है। इसी के साथ ही हम यहाँ पर बेसन का घोल डालेंगे और इसे अच्छे से तवे पर स्प्रेड कर देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से हमने स्प्रेड करना है तवे पर। याद रहे आपने इस कंडीशन में आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखना है। बीटर को स्प्रेड करते टाइम आपका चीला बिल्कुल भी ना जले और आराम से आप इसको स्प्रेड कर सकें। अब तवे पर से इसको स्लो स्लो हटाना शुरू करेंगे। बिल्कुल हल्का हाथ हमने यहाँ पर यूज़ करना है। जल्दबाजी की तो हमारा चीला बिल्कुल टूट सकता है। और इसी को हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे बिल्कुल हल्के हाथ से ही। ये हमने फोल्ड कर रेडी कर लिया है और इसे अच्छे से और अलट पलट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसन का चीला बनकर हमारा रेडी हो चुका है। कितना ज़बरदस्त और बिल्कुल इजी हमने इसको तवे पर ही फोल्ड कर लिया है। और इसी के साथ ही हम यहाँ पर बेसन के सारे चीले बनाकर रेडी कर लेंगे। बस याद रहे आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखना है ताकि हमारे चीले अच्छे से बनकर रेडी हो जाएं। सेम एज इट इज़ बाकी चीले भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सारे चीले बनकर रेडी हो चुके हैं। अब इनकी कटिंग जो करनी है वो अपने अकॉर्डिंग करनी है कि आपको छोटे पसंद है या बड़े पसंद है। हमने यहाँ पर नॉर्मल कटिंग कर लिए। इतनी ज़बरदस्त हमारी ये चीले बनकर रेडी हुए हैं। हम देख सकते हैं अंदर तक हमारे ये कुक हो चुके हैं। तो इसी तरह से हमने ये सारे चीले कट कर लिए हैं। मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर जो हमने अल्टे पल्टों का जो शोरबा रेडी किया है वो आप देख सकते हैं। इसको हमने लो फ्लेम पर रखा हुआ था। ये हमारा बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका है। बिल्कुल लाइटली फ्लेम पर हमने इसको कुक किया है। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पर कटे हुए चीले भी ऐड कर देंगे जिन्हें हम अल्टे पल्टे कहते हैं और इन्हें अच्छे से शोरबे में मिक्स कर लेंगे। आपने जो इसकी जो कढ़ी है वो आपने नॉर्मल रखनी है। शोरबा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, पतला या गाढ़ा। यहाँ पर मैंने नॉर्मल रखा है। और इसी के साथ ही हमारे धनिया को स्प्रिंकल कर देंगे और साथ ही यहाँ पर हम हाफ टेबल स्पून पिसा गरम मसाला स्प्रिंकल कर देंगे।
आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सी आज की हमारी ये रेसिपी अल्टे पल्टे की बनकर रेडी हुई है। ज़रूर से इसको घर में ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है सबको बहुत पसंद आएगी। डिश आउट करते हैं। आप इस बेसन के अल्टे पल्टे के सालन को वाइट राइस के साथ और लच्छेदार पराठे के साथ और रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। ये ज़रूर से आप इसको बनाकर और खाकर इंजॉय करिएगा। तो आप सबको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप अपने चैनल टेस्टी रेसिपीज़ विद लाइबा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल सके। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपनी खास दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक यूनिक और देसी स्टाइल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।